बैक। डी बाइकर्स के खूबसूरत व्यूअर्स को गिलगित बल्तिस्तान से मेरा सलाम। नॉर्मली गिलगित बल्तिस्तान में लोग आते हैं और इसका जो ईस्टर्न साइड है वो और नॉर्थ को ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं। हुंज़ा और सोस्त और करीमाबाद और खुजराब तक चले जाते हैं, बट आज हम गिलगित बल्तिस्तान के मगरिब में आपको ले जाएंगे। बहुत सारी यहाँ हिडन साइट्स हैं, लेक्स हैं, वाटरफॉल्स हैं, यहाँ का कल्चर है, यहाँ के जो हिस्ट्री है पोशीदा है। तो आज हम कोशिश करेंगे आपको गिलगित बल्तिस्तान का जो वेस्टर्न पार्ट है वो आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान के शुमाली इलाकाजात अपनी बेमिसाल खूबसूरती की वजह से दुनिया भर के सयाहों के लिए बड़ी कशिश रखते हैं। यहाँ का मौसम कहीं तो शदीद सर्द होता है और बर्फ़बारी पड़ती है और कहीं बर्फ़ कम पड़ती है। गिलगित शहर से ज़िला गिज़र का फासला तकरीबन 100 किलोमीटर है। गिज़र को जाने वाली पुरानी सड़क पर जैसे ही आगे बढ़ें तो दरिया के साथ साथ एक बोर्ड लगा दिखाई देता है। बोर्ड पर लिखी इबारत के मुताबिक दरियाए गिलगित के दरमियान श्री बिदात के नाम से मशहूर कदीम दौर के हुक्मरान अगुरथम ने एक लोहे का किला तामीर करवाया, जिसमें अपनी बेटी को कैद किया और इस पर पत्थर से चुनाई करवाई। मकामी कहानी के मुताबिक हुक्मरान श्री बिदात की बेटी नरबख्त खातून ने फास के शहजादे आज़र जमशेद से खुफ़े शादी की और अपने वालिद की हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश का हिस्सा बनी, और ये साजिश बेनकाब होते ही श्री बिदात ने सज़ा के तौर पर अपनी बेटी को लोहे के किले में कैद किया, जिसके आसार आज भी दरिया गिलगित के दरमियान देखे जा सकते हैं। गिलगित शहर से गिज़र की जानिब सड़क के गिर्द बेशुमार छोटी बड़ी वादियाँ इस खित्ते ज़मीन के तूल और अर्ज़ में फैली हुई हैं। इन्हीं रास्तों पर बुद्ध मत दौर के आसार भी नज़र आते हैं, जिनमें रोड के किनारे मौजूद 4वीं और 5वीं सदी से जुड़ा स्तूपा भी है। हुकूमत ने इसके किनारे एक बोर्ड भी लगाया है। दर हकीकत हिंजल के इस स्तूपा के महज आसार एक मिट्टी के ढेर की सूरत में नज़र आते हैं, मगर हुकूमत ने बुद्ध मत दौर की इस निशानी के गिर्द खारदार तारें लगाकर अपने तई महफूज बनाने की कोशिश की है। गिज़र की जानिब सफ़र करते सड़क के गिर्द छोटे छोटे गाँवों के दरमियान से गुजर होता है। यहाँ के लोग बहुत पुरअमन, मेहमान नवाज और शाइस्ता हैं। दरियाए गिलगित के साथ सफ़र करते खाले की कायनात के बनाए हसीन नज़ारों को देखकर अजब कैफियत में मुब्तला हो जाता है। ज़िला गिज़र की हदूद में दाखिल होने के लिए ज़िले पुलिस की चेक पोस्ट है, जिसे क्रॉस करते ही गिज़र का सबसे बड़े गांव शेर किला का बोर्ड लिखा नज़र आता है। जी, इस वक्त हम शेर किला पहुँच चुके हैं और यहाँ जो गिलगित रिवर है इसकी दूसरी साइड पे शेर किला का जो गांव है वो मौजूद है। अब यहाँ किले तक जाने के लिए एक पुरानी हैंगिंग ब्रिज है और अब मौजूदा गवर्नमेंट ने यहाँ एक सीमेंट का नया पुल भी बना दिया लोगों की सहूलत के लिए। हम चलते हैं, आपको पुराना जो इसका हैंगिंग ब्रिज है शेर किला का वो दिखाते हैं। शेर किला में दो अहम पुल हैं जो गिज़र रोड को वादी शेर किला से मिलाते हैं। लकड़ी का पुल 90 की दहाई में बनाया गया, जो खस्ता हाली के बायस ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। शेर किला से राब्ता की बहाली के लिए सीमेंट से बने हुए नए पुल की तामीर 2020 में मुकम्मल की गई। कहा जाता है कि किसी ज़माने में यहाँ एक महाराजा रहा करता था, जिसके आसार अब भी इस इलाके में मौजूद है। मालूमात के मुताबिक इस इलाके में कई झीलें भी हैं, जिनमें से एक डंगबट झील महाराजा के जद की ज़ाती जागीर में शामिल है। मूचल शेर किला की डंगबट झील पर पहुंचे तो इस जगह के मालिक राजा फ़ख्र आलम ने पुरतपाक इस्तकबाल किया।
राजा साहब के साथ झील की जानिब कदम बढ़ाए। राजा फ़खर आलम काफ़ी दिलचस्प शख्सियत के मालिक हैं। मालूम हुआ कि वो डिस्कवर पाकिस्तान टीवी और हमारा प्रोग्राम बहुत ही शौक से देखते हैं। इस झील के बारे में बताया कि ये झील एक कुदरती चश्मे के पानी की वजह से वजूद में आई। ये उनकी ज़ाती जागीर का हिस्सा है। झील छोटी मगर इंतहाई खूबसूरत है। अपने शौक की खातिर राजा साहब ने इस झील में ट्राउट मछलियां भी पार रखी हैं, जिन्हें वो रोज़ खुराक भी फराम करते हैं। लेकिन किसी भी फर्द को किसी भी तरह इन पालतू ट्राउट मछलियों का शिकार करने की कतई इजाज़त नहीं है। ये एक ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म है जिसको यालो बोलते हैं ये लोकल ज़बान में, और किसी ज़माने में इसके नीचे मशकीज़े होते थे, मशकीज़े से ये बनता था, लेकिन अब बाद में वक्त के साथ साथ तब्दीली आती रही। राजा साहब से इजाज़त ली और गिज़र हेडक्वार्टर गाकुच की जानिब अपना सफ़र शुरू किया। शाम हो चुकी थी। तकरीबन 38 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद हेडक्वार्टर गाकुच की हदूद में दाखिल हुए। जी यहाँ थोड़ी देर के लिए रुके हैं। और इशफाक भी किस लिए ब्रेक लगाई है यहाँ? सर हम आपको दिखाते हैं चश्मा, वाह, स्प्रिंग वाटर। अच्छा, ताज़ा पानी, ठंडा पानी। चलते हैं जी, चश्मे को आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम जो पानी का ताज़ा पानी का चश्मा है वहाँ पहुँच चुके हैं। और इशफाक भाई ये कब से चल रहा है और इसका सोर्स क्या है इसका? ये चश्मा सदियों पुराना है सर, और ये जो हमारे नाला है, मीडो है, वहाँ पे झीलें हैं। अच्छा। तो कहा जाता है कि ये उनका सोर्स वहाँ से आ रहा है। कोई 13,000-14,000 फुट की बुलंदी पे वो झीलें। अच्छा। और तकरीबन कोई 15 किलोमीटर दूर से ये नेचुरल एक अल्लाह ताला ने एक टनल बनाई है, उसमें पानी इधर आ रहा है। पानी इधर आ रहा है। इसका फ्लो चलता रहता है या कम होता है? ये कुदरत का एक करिश्मा है सर। ये सर्दियाँ गर्मियाँ दोनों में इसके पानी का लेवल बिल्कुल सेम होता है। एक और स्पेशलिटी इसकी ये है कि जो पीक गर्मियाँ होती हैं तो ये पानी यक ठंडा हो जाता है, और पीक सर्दियों में पानी जो है ना यक गर्म रहता है। कले के बिल्कुल सामने एक बड़ा मैदान मौजूद है, जिसके बारे में कहा जाता है कि किसी ज़माने में वहाँ गिलगित बल्तिस्तान का खास खेल पोलो खेला जाता था। हम इस वक्त गाकुच बाला में गालबन पहुंचे, ऐसे ना? बिल्कुल टॉप बनता है। और ये क्या हो रहा है? इसकी कंस्ट्रक्शन थोड़ी ये हमारा शाही पोलो ग्राउंड है। अच्छा। ये कई सदियों से यहाँ पे पोलो गेम खेला जाता था। अच्छा। एक बहुत एब्सोल्यूट गेम है जो अब दुनिया में तकरीबन एब्सोल्यूट हो चुका है। उसमें कोई शिकार होता था। भी फ्री स्टाइल पोलो है। दुनिया में कहीं ऐसी वाली पोलो नहीं होती। ये बड़ा फ्री स्टाइल पोलो है। कानून गैर कानूनी सब जायज है। सब जायज है। बस आपने पोस्ट पे गोल करना है किसी तरीके से। अच्छा। अभी हम आपको एक और हिस्टोरिकल साइट ले जाते हैं। इस सेगमेंट को मिस नहीं करना, बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी हिस्टोरिक साइट है।
यहाँ पे इन्वेडर्स जैसे नॉर्थ साइड पे वाइकिंग्स होते थे, इसी तरह यहाँ पे भी वाइकिंग्स, जिनको लोकल ज़बान में सी कहा जाता है, वो चित्राल की साइड से आते थे। और वो यहाँ आते क्यों थे? इसलिए कि वो यहाँ से अनाज वगैरह जो भी है वो अपने साथ लेके जा सकें, क्योंकि ऊंचे एरियाज़ में वो रहते थे, वहाँ अनाज उगता नहीं था। तो वो अपना स्टोरेज, फूड स्टोरेज को कंबाइन करने के लिए जासूसी भी करते थे कि इलाके स्टेट की चीज़ें जो सीक्रेट्स हैं वो सीक्रेट्स के करते। तो उस लिहाज से इसको इस तरीके से बिल्ड किया गया था। यहाँ पे वीट को स्टोर किया जाता था। 2 टैंक बने हुए, 2 टैंक स्टोरेज के बने हुए हैं। इसके साथ साथ अगर स्ट्रक्चर को हम देख लेते हैं तो इस स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी, इतने साल ये अपनी जगह पे खड़ा रहा, इतने ज़िलज़िले इसने बर्दाश्त किए हैं, तो वो मेन जो इसकी रीज़न है वो ये जो कीलें हैं, जो लकड़ी की कीलें लगी हुई हैं, बाहर से ये लकड़ी की कीलें इस तरीके से लगी हुई हैं और अंदर इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें 3 लकड़ी के लेयर लगे हुए हैं, जिसकी वजह से ये ज़िलज़िला प्रूफ है। ये जब भी वाइब्रेट करता है ज़िलज़िले में तो ये जगह अपनी जगह पे फिर वापस आ जाता है। अभी हम आपको एक और हिस्टोरिकल साइट ले जाते हैं। इस सेगमेंट को मिस नहीं करना, बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी हिस्टोरिक साइट है। बहुत ही हिस्टोरिकल जगह जड़ाव मलिक इस जगह का नाम है। ये बेसिकली गारें बनी हुई हैं। इसके अंदर कदीम ज़माने में डेड बॉडीज़ रखी जाती थी और रख के चले जाते थे। और ये भी है कि जब लोग ज़ईफ़ हो जाते थे, और ख़ास तौर पे हिस्ट्री में ये मकामी रिवायात में है कि लोगों को जब टांगों की बीमारियां होती थी कि टांगें मूव नहीं करती थी, तो उनको ज़िंदा भी यहाँ छोड़ जाते थे। कि वो समझते थे कि उनके उस वक्त था कंसेप्ट ये था कि ये लोग अब नियर टू डेथ है, मरने के करीब है और ये बीमारी का कोई इलाज नहीं है, तो वो ज़िंदा को यहाँ छोड़ जाते थे। और वो डेफिनेटली उसको खाना पीना और उसको मेडिसिन नहीं मिलती थी, तो वो यहाँ उनकी डेथ हो जाती थी। हड्डियाँ भी मौजूद हैं और खोपड़ियाँ भी मौजूद हैं। खोपड़ियों के हिस्से भी कुछ मौजूद हैं। और कुछ लोगों ने जो ट्रेजर हंटर हैं उन्होंने यहाँ से डेड बॉडीज़ के कुछ पार्ट यहाँ से चुराए भी हैं, ले जाते हैं। बट ये एक डिफ़िकल्ट जगह है जहाँ हम पहुँचे हैं और वेरी वेरी डेंजरस। और बिल्कुल ये गाकुच बाला में है, बिल्कुल टॉप पे है और काफ़ी हज़ारों साल पुरानी हिस्ट्री ये जुड़ी हुई है। मैं कुछ थोड़ी सी हिस्ट्री भी आपसे शेयर करूं कि क्रुम्बर लेक 1905 में 1905 में जब उसमें ब्लास्ट हुआ और वो उसका किनारा टूटा और उसका तमाम फ्लो
इश्कमन रिवर पे हुआ, तो आप देख सकते हैं कि वहाँ तक रिवर जो है पानी का इतना तेज़ बहाव था कि वो इसके किनारों को अपने साथ बहा कर ले गया और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। और ये सारी जगह जो है वो डिमोलिश हो गई, बिल्कुल इसके किनारे तक यहाँ आ गए और आगे गाकुच तक इसका जो बहाव है उसका प्रेशर यहाँ तक रहा और अभी तक इसके निशान आप दोनों साइडों से देख सकते हैं। बट बहुत ही खूबसूरत रिवर अभी भी उसी जोश और जज्बे से बह रहा है। और चलते हैं, आपको और अमेजिंग प्लेसेस आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपनी तरफ से जी डिस्कवर पाकिस्तान आप सबको यहाँ मैं वेलकम करता हूँ दाइन मौलक पुल पे। थैंक यू जी, थैंक तो यू। बड़ी खुशी हुई आप लोग यहाँ तशरीफ लाए। चटोरखंड गांव और दाइन गांव के दरमियान एक जो ब्रिज है वहाँ पहुँचे हुए, बड़ा तारीखी ब्रिज है, उस बारे में कुछ मालूमात भी लेंगे। तारीख क्या है जी? मैं चूँकि दाइन का रहने वाला हूँ और ये पुल जो बना है दाइन और चटोरखंड के दरमियान है मौलक पुल, इसकी लंबाई 612 फीट है। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता दूं। एक दफ़ा मैं तारिक अजीज़ साहब मरहूम नीलामगर का प्रोग्राम सुना था, इवन मुझे भी नहीं पता था, मैं इस गांव का रहने वाला हूं। उसने एक क्वेश्चन पूछा वहां पे, कहता है कि एशिया का सबसे लॉन्गेस्ट सस्पेंशन ब्रिज। तो ऑडियंस सब खामोश रहे, तो मुझे भी अंदाज़ा नहीं था। थोड़ी देर बाद तारिक अजीज़ साहब ने एक्सप्लेन किया कि गिलगित एजेंसी में चटोरखंड और दाइन के दरमियान जो मौलक पुल है वो जो एशिया का सबसे लॉन्गेस्ट है। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई। तो ये ब्रिज जो ना इतनी हिस्टोरिकल है जी। चलते हैं जी, आपको वैलीज की सैर कराते हैं। जी, अभी हम आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाते हैं। ये एक जड़ी बूटियों में शुमार होती है, इसको बोलते हैं कबीर, और काफ़ी यहाँ बहुत ज़्यादा होती है और इसको कुक भी करते, पकाते भी हैं, पका के भी खाते हैं, इसका अचार भी बनता है। और कहा जाता है कि ये शुगर के जो पेशेंट हैं उनके लिए ये काफ़ी अच्छी है। और इसको ड्राई करके इसका सफ़ूफ बना के वैसे भी खाया जाता है, इसको मुख्तलिफ़ तरीके से खाया जाता है इसको। और साथ में बताता चलूँ कि इसको खाया भी जा सकता है और इसके अलावा इसका एक बेहतरीन ड्रिंक बनता है जिसको लोकल ज़बान ख्वार में, यहाँ की ज़बान ख्वार है तो उसको कविरो बोलते हैं। और ये बहुत यूनिक और बहुत नायाब जो ना फल है वो है, अपना सब्ज़ी में शुमार होता है। हाँ। और इसके बारे में मैं ज़रा इसको एक स्टोरी सुना दूँ। पुराने ज़माने में लोग चूँकि घोड़ों में सफ़र करते थे, यहाँ से लोग जाया करते थे बदख्शान, जो अफ़गानिस्तान का एरिया है। तो जब लोग यहाँ से ट्रैवल करके बदख्शान जाया करते थे तो कैसे कि बदख्शान के लोग घोड़े के जो नहीं होते ताप नीचे, वो कहते हैं कि पानी में डाल के वो पीते थे। वो इसलिए कहते हैं कि यहाँ के गिलगित बाल्टिस्तान के जो घोड़े हैं ये कबीर के ऊपर पाँव रखते थे। तो इसलिए वो मतलब घोड़ों के उससे पानी जो ना, ये हिस्ट्री है जी, बहुत ज़्यादा यहाँ चीज़ें तारीख से जुड़ी हुई हैं और जो सैकड़ों हज़ारों सालों से ये चल रहा है।